Class 6. Today we will start lesson 10, motion and measurement of distances. मोशन मीन्स जब एक बॉडी चलती है तो दैट मीन्स उसे हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है. एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मीन्स यानी वो उसने कितनी मोशन की, उसकी मेज़रमेंट क्या आती है, उसका मेज़र क्या था, यानी उसने कितने किलोमीटर कवर किया, तो किसी चीज़ की लेंथ कितनी है. तो ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. मेज़रमेंट क्या होता है, जब किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है तो उसके एक यूनिट्स होते हैं. जैसे अब मैंने आपको बताया किलोमीटर्स में करते हैं, कोई मीटर में लेंथ होती है. तो इस तरीके से जो यूनिट्स हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम एक ट्रांसपोर्ट की स्टोरी के बारे में रीड करेंगे. ट्रांसपोर्ट की स्टोरी में क्या है, आजकल तो देखो अगर हम कहीं इधर उधर कहीं पर भी जाते हैं तो हम एरोप्लेन से चले जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, बुलोक कार्ट्स हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्ट हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाते हैं. हमने कहीं ट्रिप वगैरह पे जाना है, कहीं पर भी जाना है तो हम आसानी से पहुंच जाते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, एशियन टाइम में बहुत लॉन्ग एगो जो पीपल थे उनके पास इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी. डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो वो क्या करते थे, दे यूज़ टू मूव ओनली ऑन फुट. वो पैदल चला करते थे, दूर दूर तक वो पैदल जाया करते थे. और जो उनके पास सामान होता था वो अपनी उस बैग पर उसको उठा लेते थे. लेकिन आजकल क्या होता है, गाड़ियों में डिक्की होती हैं, बसेस के ऊपर होता है सामान रखा जाता है. एरोप्लेन की अगर हमने ट्रैवलिंग करनी है तो एरोप्लेन के लिए अलग, मतलब गुड्स के लिए अलग से बना हुआ होता है. तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी. तो वो पैदल चला करते थे, चाहे जितना मर्जी लंबा रास्ता क्यों नहीं होता था, पैदल चलते थे. और जितना भी अपना सामान होता था वो बैग पर रख लेते थे, अपनी पीठ पर रख लेते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, एनिमल्स को उन्होंने यूज़ करना शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. उसके बाद ट्रांसपोर्ट के कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, वो पानी से कर देते थे. पानी से रूट बनाया उन्होंने, बोट्स बनाई, तो वो सब चीज़ें यूज़ करते थे. लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी शेप के हिसाब से वो क्या करते थे, वुडन की जितनी भी चीज़ें थी, वुड्स वगैरह थी, उनके टुकड़े होते थे जो लकड़ी के, वो उसी शेप में उसको बना देते थे और फिश की शेप में बना देते थे. जैसे कि हमें जिसको हमने आज हम नाम बोट देते हैं, तो वो उस शेप में उसको बना देते थे और पानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे. उसके बाद इन्वेंशन हुई व्हील्स की. व्हील्स क्या, पहले लकड़ी के व्हील्स बने, वुडन के व्हील्स बने, व्हील्स ग्रेट चेंज. लेकिन जैसे ही व्हील्स की इन्वेंशन हुई उसके बाद ग्रेट चेंजेस आ गए ट्रांसपोर्ट के मोड्स में. उसके बाद इम्प्रूवमेंट होती चली गई. एनिमल्स जो थे वो उस कार्ट्स बनना स्टार्ट हो गई. एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. उन्हीं व्हील्स के ऊपर एनिमल्स जो थे वो उस कार्ट को पुल करते थे. अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. अब पीपल्स जो थे वो एनिमल्स पर, बोट्स पर और शिप्स पर जो है वो एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट को पहुंचाने में वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके थे. उसके बाद इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की, और ये सबसे बड़ी इन्वेंशन थी. जैसे ही स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, वो एक न्यू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की इन्वेंशन हुई जो कि स्टीम इंजन था. उसमें रेल्स बनाई गई और स्टीम इंजन थे जो कि सामान को इधर उधर, यानी उसके बाद वैगन्स बनाए गए, उसके डिब्बे बनाए गए, ट्रेन के डिब्बे. उसके बाद जो है ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट की इन्वेंशन जो थी वो बहुत अच्छी हुई. उसके बाद भी ऑटोमोबाइल्स की हुई, मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब इन जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वाटर के थे वो सबसे पहले डेवलप हुए. उसके बाद और इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई और 20th सेंचुरी में एरोप्लेन्स, सुपरसोनिक ट्रेन्स, स्पेसक्राफ्ट, इन सब की जो है इन्वेंशन हो चुकी थी. इस तरीके से बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं. उसके बाद बात होती है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है तो हम वॉक करके चले जाते हैं,
अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बसेस या कार्स वगैरह करते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा करना है तो हम एरोप्लेन्स का भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें ये कैसे पता लगा सकते थे, तो उसके लिए हमें कुछ मेज़रिंग लेंथ्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई, तो किसी चीज़ की लेंथ को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, मेजरिंग द लेंथ। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये टेबल है, इस टेबल को ये जो है ये गिल्ली डंडा प्लेयर थे, तो उन्होंने सबसे पहले गिल्ली डंडा प्लेयर्स के गिल्ली और डंडा से इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले करके देखा। तो लेकिन गिल्ली डंडा जो थे लकड़ी के टुकड़े ही थे, तो उनकी जो मेज़रमेंट थी वो अलग अलग थी। ये आपको फिगर 10.2 में दिखाई दे रहा है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा। फिर 10.3 में मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद ए डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। लेकिन हर बार इसकी मेज़रमेंट क्या आ रही थी, अलग अलग आ रही थी, क्योंकि गिल्ली और डंडा की जो लेंथ थी वो अलग अलग थी, जिससे कि टेबल की लेंथ भी वेरी कर रही थी। उसके बाद मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विद ए स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ से मेज़र किया गया, यानी एक धागा लिया गया, एक टुकड़ा, एक स्ट्रिंग ले ली गई, उसको वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर यहाँ तक मेज़र किया। उसके बाद यहाँ पर मार्क लगाया गया, फिर यहीं से ही स्टार्ट करके आगे एक यहाँ तक मार्क किया, फिर उसको यहाँ पर मार्क करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो उसकी इस तरीके से करते करते लेंथ्स की मेज़रमेंट स्टार्ट हुई। लेकिन तब तक आज जो आप स्केल यूज़ करते हैं तब तक वो स्केल जो थे वो नहीं थे। तो इस तरीके से वो एक वेरिंग, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरी कर रहा था, बार बार इसमें लेंथ में जो है वो चेंजेस आ रहे थे, किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर लेंथ नहीं आ रही थी। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद कारपेंटर को भी किसी भी अपने ऑब्जेक्ट्स की मेजरिंग के लिए हाइट की ज़रूरत, कि जैसे वो कारपेंटर है, वुडन वगैरह के डोर्स बनाना है, टेबल बनाना है, तो उन सब के लिए उसकी मेज़रमेंट के लिए उनको इन चीज़ों की कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिनकी उनको ज़रूरत पड़ी। उसके बाद फार्मर्स को भी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने अगर लैंड ख़रीदना है, लैंड परचेज़ करना है, तो उसके लिए लेंथ और ब्रेथ मेज़र होना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो कितने एरिया को ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए भी उसको मेज़रमेंट की ज़रूरत हुई। इस तरीके से करते करते सब मेज़रमेंट्स जो थे वो इन टच आए। सबसे पहले क्या किया, मेज़रमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ टेबल विद अ हैंड स्पैन, हाथ की हथेली से, इस तरीके से हाथ की हथेली से मेज़र किया गया। लेकिन ये भी क्या हुआ, ये भी कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि हर किसी का हैंड जो है वो वेरी करता है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो वो लेंथ भी प्रॉपर मेज़र नहीं हो सकती थी। उसके बाद इस तरीके से यूनिट आए कि क्या यूनिट है, अगर शॉर्ट लेंथ है उसको मीटर में करेंगे, लॉन्गर लेंथ्स हैं, लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं, उनको किलोमीटर में मेज़र करेंगे। तो ये जो यूनिट्स थे, यूनिट्स कैसे हुआ, मेज़रमेंट को डिफ़ाइन किया गया। मेज़रमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। जो मेज़रमेंट था उसको क्या डिफ़ाइन किया गया, ये कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का विद सम नॉन क्वांटिटी से। तो उस फिक्स्ड क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया, यूनिट। द रिज़ल्ट ऑफ मेज़रमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। उसके बाद रिज़ल्ट को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे अगर फुट हैंड स्पैन से किया गया, उसके बाद फुट स्पैन से किया गया, लेकिन फुट वाला भी जो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी के फुट्स जो हैं वो भी वेरी कर रहे थे, किसी का छोटा था तो किसी का बड़ा था। तो उसके बाद क्यूबिट लिया गया, पाम साइज़ लिया, पाम साइज़, हैंड स्पैन, क्यूबिट, ये सब करते करते लेकिन ये सब जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुए।